ऑन सितंबर 17th 2025 पाकिस्तान और सऊदी अरेबिया ने एक मेजर स्टेप लिया इन रीशेपिंग द बैलेंस ऑफ पावर इन मिडिल ईस्ट एंड साउथ एशिया बाय साइनिंग द पाकिस्तान सऊदी स्ट्रेटेजिक डिफेंस एग्रीमेंट, जिसका ऑफिशियली नाम है स्ट्रेटेजिक म्यूचुअल डिफेंस एग्रीमेंट SMDA। इस एग्रीमेंट के तहत दोनों ममालिक ने यह तय किया है कि किसी भी एक मुल्क पर अगर एग्रेशन होगा तो वो कंसिडर किया जाएगा कि दोनों पार्टियों पर हमला किया गया है या एग्रेशन किया गया है। इसको कहते हैं कलेक्टिव सिक्योरिटी। An attack on one is an attack on both. Pakistan and Saudi have formalized their joint defense relationship, securing Saudi investment for Pakistan's economy and full military support. इस डिफेंस पैक्ट के सिग्नेटरीज हैं वो हैं क्राउन प्रिंस ऑफ सऊदी अरेबिया मोहम्मद बिन सलमान एंड पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ। शहबाज शरीफ ड्यूरिंग हिज विजिट टू द किंगडम रिसीव्ड अ ग्रैंड एंड हिस्टोरिक वेलकम बाय द क्राउन प्रिंस। ये जो एग्रीमेंट साइन किया गया ये सिर्फ एक मिलिट्री कोऑपरेशन नहीं है, It's about history, geopolitics and the future of regional security. लेकिन इस सब का क्या मतलब है और ये सब अब क्यों हो रहा है? देखें, पाकिस्तान एंड सऊदी अरेबिया जो है इन्होंने तारीख में बहुत ही अच्छे डिफेंस टाइज का इनका एक आपस में रिलेशनशिप रहा है और उसके अलावा एक म्यूचुअल रिलेशनशिप रहा है जिसमें दोनों मालिक को बेनिफिट हुआ है। ये शुरू से आज तक चल रहा है और 1960s में जो पाकिस्तान की मिलिट्री ऑफिसर्स हैं इन्होंने सऊदी अरेब के मिलिट्री पर्सनल को ट्रेन करना शुरू कर दिया। ड्यूरिंग द 1970s एंड 80s पाकिस्तान ने थाउजेंड्स ऑफ मिलिट्री पर्सनल और ट्रूप सऊदी अरब भेजे फॉर डिफेंस कोऑपरेशन और इन रिटर्न सऊदी अरब ने पाकिस्तान को फाइनेंशियल एड दिया एंड ऑयल सप्लाईज ड्यूरिंग क्राइसिस। यहां पर मैं आपको एक और चीज बताता चलूं कि 1979 में जब एक्सट्रीमिस्ट ने ग्रैंड मॉस्क ऑफ मक्का को सीज किया तो पाकिस्तान मिलिट्री ने असिस्ट किया सऊदीज को इन रीटेकिंग द होली साइट बैक। ये जो मोमेंट था इसने सीमेंट किया पाकिस्तान का रोल एज द ट्रस्टेड सिक्योरिटी पार्टनर फॉर द किंगडम ऑफ सऊदी अरेबिया। सऊदी अरेबिया ने उसके अलावा पाकिस्तान को कई बार सपोर्ट किया, डायरेक्टली भी और इनडायरेक्टली भी। उसके अलावा जॉइंट मिलिट्री एक्सरसाइजेस, आर्म्स ट्रांसफर, इंटेलिजेंस शेयरिंग और ये कई ऐसी चीजें जो कंसिस्टेंट फीचर रही हैं ऑफ द रिलेशनशिप बिटवीन पाकिस्तान एंड सऊदी अरेबिया। उसके अलावा पाकिस्तान ने तकरीबन आज तक अगर हम नोट करें तो तकरीबन 8 से 10,000 सॉलिटरी मिलिट्री पर्सनल को भी ट्रेन किया है। डिफेंस के अलावा अगर हम बात करें तो सऊदी अरेबिया जो है इट होस्ट द लार्जेस्ट ओवरसीज पाकिस्तानी वर्कफोर्स। सबसे बड़ा जो हमारा डायस्पोरा है तकरीबन 25 लाख पाकिस्तानी इस टाइम जो है वो सऊदी अरेबिया में काम कर रहे हैं और वहां से वो हमारे मुल्क में रेमिटेंसेस भेज रहे हैं विच प्ले अ क्रूशियल पार्ट इन स्ट्रेंथनिंग आवर इकोनॉमी एंड फर्दर बाइंडिंग द टू नेशंस टुगेदर। लेकिन हाउएवर ये जो हमारा रिलेशनशिप है 2015 में टेस्ट किया गया जब पाकिस्तान के पार्लियामेंट ने वोट किया अगेंस्ट सेंडिंग द ट्रूप्स टू येमेन, जिसके बाद सऊदी अरब थोड़ा सा हमारे से नाराज हुआ। After almost 5 days of long debate, Pakistan's parliament passed a resolution to support what it calls the territorial integrity of Saudi Arabia. 1 week ago, Prime Minister Nawaz Sharif also said Pakistan should support Saudi Arabia. Now it's formal. लेकिन इसके बावजूद भी हमारी जो मिलिट्री कोऑपरेशन है वो कभी भी पूरी तरह से मुतासिर नहीं हुई। हालिया दौर में अगर हम देखें तो मिडिल ईस्ट में काफी जियोपॉलिटिकल शिफ्ट्स आए हैं जिसके बाद सऊदी अरेब जो है थोड़ा सा उनको मिलिट्री असिस्टेंस की जरूरत पड़ी, जिसमें हम देखें एक्सटर्नल थ्रेट्स उनको फेस करने पड़े हैं। इजराइल के जो रिस्पॉन्सेज है मिलिट्री एक्शंस जो मिडिल ईस्ट में उनको कर रहे हैं इस टाइम। ये जो भी डिफेंस पैक्ट हुआ है बिटवीन पाकिस्तान एंड सऊदी अरेबिया ये मिडिल ईस्ट के रीसेंट जियोपॉलिटिकल जो शिफ्ट है ये उसका एक नतीजा है। ग्रोइंग एक्सटर्नल थ्रेट्स, रिस्पॉन्स टू इजराइल्स मिलिट्री एक्शंस और अमेरिकन रिलायबिलिटी पर डाउट करना एज अ सिक्योरिटी गारंटर। तो ये जो सारी चीजें हैं इन्होंने इंटेंसिफाई किया है रीजनल सिक्योरिटी कंसर्न्स को और इन चीजों के बाद कई एनालिस्ट ने इस चीज पर तय पाया, इस चीज पे एग्री किया कि ये जो डिफेंस पैक्ट है ये इन सब चीजों का एक जवाब है। 9 सितंबर 2025 को आपने देखा होगा कि इजराइल ने कतर पर एयर स्ट्राइक्स किए और इसने पूरे गल्फ स्टेट्स को अनसेटल कर दिया, इनसिक्योर कर दिया और इसके साथ साथ क्या हुआ कि जो सारा मिडिल ईस्ट है वो तकरीबन हिल गया था। To add on to this, there were concerns regarding the United States' unpredictability and commitment to their defense. Strategic Mutual Defense Agreement (SMD) की जो खबर है वो क्विकली वेस्टर्न दुनिया में फैलना शुरू होगी और वेस्टर्न मीडिया ने ये स्पेकुलेट करना शुरू कर दिया कि जो पाकिस्तान की न्यूक्लियर वेपन्स और कैपेबिलिटीज हैं क्या पता वो फ्यूचर में सऊदी अरब में डिप्लॉय हो जाएं। लेकिन सऊदी अरब ने हमेशा से कीन इंटरेस्ट शो किया ऑफ डेवलपिंग न्यूक्लियर वेपन्स इन द रीजन क्योंकि उनके रीजनल एम्बिशंस भी हैं, उन्होंने रीजन को डोमिनेट भी करना है। सो जो 2025 का डिफेंस पैक्ट एक्चुअली है क्या?
देखिए अकॉर्डिंग टू रिपोर्ट्स इसमें सबसे पहले जो है ना जॉइंट डिफेंस प्रोडक्शन होगी। इसका मतलब ये कि दोनों ममालिक कोलैबोरेट करेंगे आर्म्स मैन्युफैक्चरिंग में, ड्रोन्स मैन्युफैक्चरिंग में और पॉसिबली मिसाइल सिस्टम्स मैन्युफैक्चरिंग में। दूसरी जो इसके अंदर चीज़ है वो है काउंटर टेररिज्म एंड इंटेलिजेंस शेयरिंग। दोनों ममालिक आपस में अपने कोऑपरेशन एक्सपैंड करेंगे और एक्सट्रीमिस्ट ग्रुप्स के खिलाफ और साइबर थ्रेट्स के खिलाफ ये अपना जो है नेटवर्क को फैलाएंगे। उसके बाद तीसरी चीज़ है वो मिलिट्री ट्रेनिंग एंड बेसिस। देखिए रिन्यूड कमिटमेंट होगी पाकिस्तान मिलिट्री असिस्टेंस की, उनके एडवाइजर्स की, और पोटेंशियल जॉइंट ट्रेनिंग फैसिलिटीज भी ज्यादा फैलेंगी और फॉर्मलाइज स्ट्रक्चर दिया जाएगा इनको। उसके साथ यहाँ पर नेवल कोऑपरेशन भी होगी जिसमें एनहांस प्रेजेंस होगी दोनों की अरेबियन सी और रेड सी के कॉरिडोर्स के दरमियान, और उसके साथ वाइटल जो ऑयल रूट्स हैं उनको भी प्रोटेक्ट किया जाएगा। और इसके साथ साथ टेक्नोलॉजी ट्रांसफर भी होगा दोनों ममालिक के बीच में। सऊदी जो है दे माइट इन्वेस्ट इन पाकिस्तान डिफेंस इंडस्ट्रीज, डिफेंस इंफ्रास्ट्रक्चर इंक्लूडिंग एरोस्पेस एंड एआई ड्रिवन सिक्योरिटी सिस्टम्स, जिसका उनको भी बेनिफिट होगा लेटर ऑन। सो ये जो एग्रीमेंट है दिस सिग्नल्स अ मोर इंस्टीट्यूशनलाइज्ड पार्टनरशिप बिटवीन टू नेशंस रादर देन जस्ट एन एड हॉक कोऑपरेशन जैसे कि पास्ट में माजी में होती रही है। अब इसके कुछ जियोपॉलिटिकल इंप्लीकेशंस में जो आपको जानने हैं। देखिए फॉर पाकिस्तान हमारी जो मिलिट्री फंडिंग है उसको स्ट्रेंथन किया जाएगा और हमें एक्सेस टू एडवांस टेक्नोलॉजी दिया जाएगा। और इसके बाद जो है हमारी जो डिफेंस अलायंस है वो डाइवर्स होगी है और हम खाली यूएस और चाइना पर रिलाई नहीं करेंगे। और इसके अलावा सबसे आपने अहम चीज नोट की होगी कि इस डिफेंस पैक्ट के बाद पाकिस्तान की ग्लोबल स्टैंडिंग और रीजनल स्टैंडिंग एज अ सिक्योरिटी पार्टनर फॉर द मुस्लिम वर्ल्ड हैज एनहांस्ड। सऊदी अरेबिया के इसके क्या इंप्लीकेशंस है कि सबसे पहले उनको एक रिलायबल मैन पावर और रिलायबल इम्यूनिटी एक्सपर्टीज मिलेगी फ्रॉम अ रिलायबल एंड ट्रस्टेड सोर्स, और वो वेस्टर्न इन्फ्लुएंस से आहिस्ता आहिस्ता हटने की कोशिश करेंगे। उसके अलावा जो है वो अपने डिफेंस पोस्चर को स्ट्रेंथन करेंगे और जो उस रीजन के इर्द गिर्द जो टेंशंस फैल रही हैं बिटवीन नेबरिंग कंट्रीज उसके अंदर भी वो की रोल प्ले करेंगे उसको न्यूट्रलाइज करने के लिए और पावर को अपने पास रखने की कोशिश करेंगे। उसके साथ साथ इट कंप्लीटली अलाइंस विद सऊदी अरेबियाज विजन 2030 जिसमें उन्होंने क्लियरली कहा है कि दे आर गोइंग टू बिल्ड डिफेंस इंडस्ट्रीज विद ग्लोबल एंड फॉरेन पार्टनरशिप्स। अब इसका रीजनल और ग्लोबल एंगल क्या है? देखिए सबसे पहले वार्निंग टू इजराइल कि आपको जो मिलिट्री एम्बिशंस हैं इसको आप मिडिल ईस्ट में ना एक्सपेंड करें ना जीसीसी स्टेट्स के साथ एक्सपेंड करें। अब रुक जाए जहां पर आप हैं और आप इसको मजीद आगे ना लेके चलें। सेकेंडली ईरान कैन सी दिस एज अ कंटेनमेंट स्ट्रेटेजी जो पोटेंशियली गल्फ के अंदर आगे टेंशन क्रिएट कर सकता है। इंडिया ऑन द अदर हैंड विल वॉच क्लोजली जैसे कि पाकिस्तान गेन्स मोर फंडिंग एंड एक्सेस टू एडवांस वेपनरी एंड टेक्नोलॉजी। और इसके साथ साथ जो जियोपॉलिटिकल एनालिस्ट हैं वो ये भी कहते हैं कि जो पैक्ट है जो मायदा है डिफेंस मायदा है ये इंडिया के भी मिलिट्री एम्बिशंस को पार्टिकुलरली अफेक्ट कर सकता है अगर सऊदी अरब कमिट करता है कि वो पाकिस्तान की हेल्प लेगा, पाकिस्तान के पास आएगा फॉर फ्यूचर डिफेंस असिस्टेंस एंड हेल्प इन एनी इवेंट ऑफ अ कॉन्फ्लिक्ट। और अमेरिका और चाइना दोनों के स्टेक्स इस डिफेंस पैक्ट के अंदर। वॉशिंगटन जो है वो सप्लाई करता है वेपनरी और आर्म्स सऊदी अरेबिया को, जबकि जो चाइना है इट विल बिकम क्लोजर टू रियाद एंड पाकिस्तान बोथ। पाकिस्तान कैन इजीली बिकम अ ब्रिज इन दिस ट्रायंगल और अपनी जियोपॉलिटिकल पोजीशन और स्ट्रेटजी को भरपूर अंदाज से इस्तेमाल कर सकते हैं। ये जो पाकिस्तान और सऊदी अरेबिया का डिफेंस एग्रीमेंट है 2025 का, ये एक मिलिट्री पैक्ट से बढ़कर एक चीज है। ये एक निशान है, एक सिंबल है ऑफ इवॉल्विंग अलायंसेस इन अ रैपिडली चेंजिंग वर्ल्ड। देखिए विद द शिफ्टिंग यूएस इन्फ्लुएंस, China's rise and ongoing Gulf rivalries, this deal could redefine Pakistan's role in the Middle East and South Asia. लेकिन जो असल सवाल यहाँ पर है जिसके बारे में आपने सोचना है वो ये है कि क्या ये डिफेंस पैक्ट रीजन के अंदर स्टेबिलिटी लाएगा और विल इट फ्यूल न्यू राइवलरीज? मुझे ये कमेंट्स में जरूर बताइएगा कि आपका क्या पॉइंट ऑफ व्यू और फीडबैक है, क्या पर्सपेक्टिव है इस डिफेंस पैक्ट के बारे में।